हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डी के शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम सभी लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट पर कुछ एमसीक्यू, मतलब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि बोर्ड एग्जाम के या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे साथ साथ बने रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन पर चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें करेक्ट आंसर को साथ साथ मिल करके चूज करना है, सही करना है। देखिए आते हैं हम लोग साथ साथ मिले रहेंगे। पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से करेक्ट आंसर चूज करके आपको बताना है। ठीक, आइए मेरे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया भैया? अम्ल वह पदार्थ होता है जो क्या क्या कर रहा है? अम्ल वह क्या पदार्थ होता है जो, पहला क्वेश्चन कर रहा है अम्ल वह पदार्थ होता है जो, ऑप्शन इसका दिया गया है, क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और तीसरा ऑप्शन प्रोटॉन देता है, और चौथा ऑप्शन जो आपका कह दे रहा भैया वो कह रहा है OH निगेटिव आयन देता है। तो बात इसमें समझेंगे, जो हमने पहली क्लास ली थी एसिड बेस साल्ट की, उसमें हमने आपको एक परिभाषा बताया था। उस परिभाषा में हमने आपको बताया था क्या कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो क्या देता है? प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब क्या हो जाएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है भैया? प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए बहुत अच्छे, साथ साथ मिलकर के बने रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का तो कोई रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन त्यागना ग्रहण करना इसमें होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें OH निगेटिव आयन की, तो OH माइनस आयन कौन देता है? क्षार देता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, और हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रोटॉन देता है। हमने क्या देता भैया? प्रोटॉन देता है। बहुत अच्छे, बात क्लियर हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दिए गए अम्लों में से इमली में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है क्या दिए गए, क्या कर रहा है? दिए गए अम्लों में से इमली में, किसमें? इमली में उपस्थित अम्ल है। बात समझिएगा, अम्ल है। क्या कह रहा है? कह रहा है दिए गए अम्लों में से इमली में, किसमें? इमली में उपस्थित अम्ल है। ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन जो आपका ए वाला है भैया, वो ए ऑप्शन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? ऑक्जेलिक एसिड। क्या कह रहा है भैया? ऑक्जेलिक एसिड। बताइए ध्यान से देखिए, आपका कह रहा है ऑक्जेलिक, क्या कह रहा है? ऑक्जेलिक एसिड। क्या कह रहा है? ऑक्जेलिक एसिड कह रहा है। और जो सेकंड ऑप्शन आपका है, क्या जो सेकंड ऑप्शन बी है वो आपका क्या कह रहा है? वो बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भैया? टार्टरिक एसिड। क्या टार्टरिक एसिड, या एसिड को अम्ल भी कहते हैं, जानते रहिएगा, टार्टरिक एसिड। और जो सी आपका आंसर दिया हुआ है, सी क्या दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है लैक्टिक एसिड। क्या दिया भैया? लैक्टिक एसिड। और जो चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, वो चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मेथेनोइक अम्ल। क्या दिया हुआ है? मेथेनोइक अम्ल। क्या दिया हुआ है? मेथेनोइक अम्ल। क्लियर हो गया? मेथेनोइक अम्ल। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अम्लों में से, नीचे क्या देखिए, दिए गए अम्लों में से, मतलब यहाँ पे 4 अम्ल दिया गया है। कह रहा है दिए गए अम्लों में से इमली में उपस्थित अम्ल है। बताइए कि इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित है? ऑक्जेलिक एसिड होता है कि टार्टरिक एसिड होता है कि लैक्टिक एसिड होता है या फिर मेथेनोइक एसिड होता है? क्या
मेथेनोइक एसिड होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया, बात समझिए। जैसे हम सबकी बात करें तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड जो है, ये ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है भैया, टमाटर में पाया जाता है। किसमें, टमाटर में पाया जाता है। ये टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो आपका इमली में। किसमें, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये दूध में पाया जाता है। क्या, खट्टे दूध में पाया जाता है और दही में पाया जाता है। क्या, दही में पाया जाता है। और अगर बात कर लें मेथेनोइक अम्ल, या इसी को बोलते क्या है, फार्मिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या है, फार्मिक अम्ल, और आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। तो आपका ये जो आपका मेथेनोइक अम्ल है, ये किसमें पाया जाता है भैया, तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है। किसके, चींटी के, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और अगर बात करें खट्टे दूध और दही की बात करें तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और इमली की बात करें तो टार्टरिक एसिड। और अगर बात करें टमाटर में एसिड कौन सा होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। हमारा जो ये क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए अम्लों में से इमली में उपस्थित अम्ल, तो इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है भैया, आप तुरंत बता देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भैया, इमली में पाया जाता है। बात क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक बात हम और करेंगे कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, खट्टे दूध और दही में पाया जाता है। किसमें, खट्टे दूध और दही में पाया जाता है। और हमारे शरीर में होता क्या भैया, हमारे शरीर में हम मतलब जब क्या हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड का जमावट होने लगता है, धीरे धीरे जब जमने लगता है तो हमारे शरीर में क्या होने लगता है, ऐंठन होने लगता है। क्या होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, अर्थात दर्द, हमारे मांसपेशियों में क्या हो जाता है, खिंचाव या दर्द होने का आभास होता है या दर्द होने लगता है। किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। बात क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ भैया, तीसरे क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन पे अगर बात किया जाए तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया, कारण निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अम्ल दही में उपस्थित होता है। कह रहा है क्या, निम्नलिखित, क्या कह रहा भैया, निम्नलिखित विकल्पों, देखिए विकल्पों में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल, क्या, कौन सा अम्ल दही में, किसमें, दही में उपस्थित होता है, उपस्थित, क्या, उपस्थित होता है। तो देखिए, चलिए मेरे साथ बने रहिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अम्ल दही में उपस्थित होता है, ठीक ना। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है, ए, बी और सी, डी, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया, कह रहा है साइट्रिक अम्ल। क्या कह रहा है, साइट्रिक, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, साइट्रिक अम्ल, क्या, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। और जो चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो दिया है लैक्टिक अम्ल। क्या, लैक्टिक, ये हो गया क्या, लैक्टिक अम्ल हो गया। और जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ भैया, ऑक्जेलिक एसिड। क्या, इसमें भी कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। उसके बाद अगला जो आपका देखिए, उसके बाद आपका अगला जो दिया हुआ है ऑप्शन, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है अन्य। क्या कर रहा है भैया, अन्य। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, साथ साथ बने रहिए। देखिए क्या कर रहा है, एकदम मजा आएगा, बहुत सही। देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अम्ल दही में उपस्थित होता है। तो दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया कि दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल जो होता है वो साइट्रस फल में पाया जाता है। क्या, साइट्रस फल में, जैसे किसमें, संतरा में, किसमें, संतरा में और नींबू में। अगर बात की जाए संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या बताएंगे, साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा भैया, साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। और दूध दही में कौन सा, खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये टमाटर में पाया जाता है। अभी जस्ट पहले ही ये क्वेश्चन हो गया था, क्या हुआ था कि दही में और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है या लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बात क्लियर। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं। देखिएगा बात को समझिए ध्यान से। अम्ल क्या कह रहा भैया? अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या? अम्ल क्या कह रहा है? अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके, क्या करके? अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बात को समझिए बहुत ध्यान से। ये कह रहा भैया अम्ल और क्या? भस्म। बात को समझते हुए चलिए। क्या कह रहा है? कह रहा है अम्ल और भस्म। बात समझिए भैया, अम्ल और भस्म क्या करते हैं? अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन आपके सामने दे रहा है और कई ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को क्या करिए आप चुनिए और बताइए, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहला ऑप्शन दिया, क्या दिया है? अम्ल। क्या दिया भैया? अम्ल। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्या? एस्टर। क्या दिया है? एस्टर दिया है, एस्टर बनाते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है लवण। क्या दिया है? लवण दिया है। और चौथा ऑप्शन दे दिया है क्या? एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। बात समझिएगा। कह रहा है कि जो अम्ल है ये भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो पहले समझेंगे अम्ल। तो आपको पता ही होगा, क्या पता होगा कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। लेकिन भस्म की बात करें तो भस्म से हमें तनिको परेशान नहीं होना है। भस्म का मतलब क्या होता है भैया? क्षार होता है। क्या? क्षार, क्षारक होते हैं। क्या? क्षार या क्षारक होते हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? क्षार हो गया। जब आपका क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? अब आपके लिए आसान हो गया, आप सीधा बता सकते हैं क्या बनाता भैया? लवण बनाएगा, ठीक है। क्या? अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया या भस्म से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा भैया अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि अम्ल, क्या? अम्ल तथा भस्म, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से किसी एक ऑप्शन को चुनिए जो सही है और उसको क्या करिए भैया? लिखिए। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन दे दिया है लिटमस पेपर। क्या? लिटमस, देखिए ध्यान से, लिटमस पत्र। और दूसरा दे दिया है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अमोनिया पत्र। क्या कह रहा है भैया? अमोनिया पत्र। उसके बाद चौथा, तीसरा ऑप्शन दिया है कोबाल्ट पत्र। क्या दिया है? कोबाल्ट पत्र। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल और क्षार के परीक्षण, या देखिए भस्म को ही क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं भैया? सीधा बता देंगे, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज, जब आपका अम्ल लिटमस पेपर पर पड़ता है, बात समझिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि अम्ल देखिए अम्ल लिटमस पेपर पर पड़ता है। जब आपका अम्ल लिटमस पेपर पर पड़ता है भैया तो कौन सा रंग देता है? कहने का मतलब समझ लीजिए, इसको आप लोग समझेंगे बहुत ध्यान से। क्या समझेंगे भैया? ये आपका हो जाएगा क्या? देखिए ध्यान से, एक पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? एक पढ़ लीजिएगा BAR। क्या? BAR पढ़ लीजिएगा। और एक पढ़ लीजिएगा भैया क्या? RBB। क्या? RBB। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्या स्पष्ट हो जाएगा कि A माने एसिड, B माने बेस होता है, B माने क्या होता है? B माने ब्लू, ब्लू मीन्स नीला होता है। और R मीन्स क्या हो जाएगा? रेड, रेड मीन्स लाल होता है। तो आपका जो एसिड है ये किसको, ये आपका भी जो एसिड है वो क्या करता है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है?
नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो आपका बेस है मतलब क्या क्षार, ये क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। बात क्लियर हो गया। अम्ल की बात करें तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, और क्षार की बात करें तो क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, नीला कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे भैया हम लोग। अगला 6वें नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, 6वें क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 6वां क्वेश्चन दिया भैया, लाल को नीला कर देता है, लाल को क्या, लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। ऑप्शन आपका दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है अम्ल क्या, लाल को नीला कर देता है अम्ल, दूसरा ऑप्शन क्षार, तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कह रहा है लवण, और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि लाल को नीला कौन करेगा, लाल को नीला कर देता है, तो लाल को भी नीला कौन करेगा, लाल को नीला करेगा कौन, क्षार करेगा। अभी पढ़े हैं ना, एक पढ़े हैं क्या, एक पढ़े भैया BAR, क्या पढ़े BAR, मतलब जो आपका एसिड होता है ये बेस को क्या, ब्लू को क्या करता है, रेड में चेंज करता है, और जो आपका क्या होता है अभी RBB, क्या होता है RBB, मतलब क्या, जो आपका क्या होता है ये ब्लू होता है, सॉरी ये बेस होता है, ये क्या करता है, ये रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो रेड मीन्स लाल, लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। बात क्लियर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ भैया, अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है 7वें नंबर पे बात करेंगे। 7वां क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में सही कथन है, कह रहा है निम्न में से सही कथन है, सही कथन है। तो निम्न में से सही कथन है, कथन आपके सामने दिया गया है, उस कथन को हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। देखिए साबुन में, देखिए सॉरी क्या लिखेंगे, क्षार में क्या, क्षार में साबुन क्या, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, चिकनाहट होती है। तो साबुन में क्या कर रहा है, देखिए क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, और ऑप्शन बी आपका कह रहा है क्या, क्षार में, देखिए क्षार लाल लिटमस पेपर को, देखिए कह रहा है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या कर देता है, नीला कर देता है। और सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो कह रहा है सभी भस्म, देखिए सभी क्षार भस्म होते हैं, क्या कह रहा है, सभी क्षार भस्म होते, देखिए सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। और चौथा ऑप्शन डी आपका कह रहा है उपयुक्त, क्या कह रहा है भैया, उपर्युक्त